फ्रेंड, आपके अपने चैनल एसएससी इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम लोग नाउन चैप्टर करेंगे। ठीक है, आज हम लोग नाउन के बारे में बेसिक चीज़ें जो छोटे मोटे डिफिनेशन हो गया क्या होता है ये जानेंगे। उसके बाद अगले क्लास से हम लोग डायरेक्ट रूल पर आ जाएंगे, जिससे एसएससी हम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो ये सभी हम लोग बाइलिंगुअल में देखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले डिफिनेशन। तो देखिए नाउन का डिफिनेशन क्या होता है वो। तो नाउन का यहाँ पर डिफिनेशन दिया गया है कि व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान, अवस्था, गुण या किसी भी अन्य चीज का नाम को संज्ञा कहा जाता है, मतलब नाउन कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं इंडिया, बुक, बॉय, ब्यूटी, ये सब क्या है तो नाउन है ये सब। ठीक है, वैसे इंग्लिश में भी देख लीजिए तो द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, स्टेट, क्वालिटी, एनीथिंग एल्स इज लिविंग और नॉन लिविंग इज नाउन। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आप देख ही लिए क्या क्या एग्जाम्पल है। तो इंडिया देश का नाम हो गया, बुक, ठीक है, बॉय, ब्यूटी, ऑनेस्ट, ये सब नाउन है। अब चलिए नाउन के प्रकार देखते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, तो देखिए टोटल हम लोग का 5 टाइप होता है नाउन में। कौन कौन सा होता है तो देखिए कॉमन नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन। ठीक है, तो चलिए एक एक करके जानते हैं हल्का हल्का। ठीक है, ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानना, हल्का हल्का जानना है। ठीक, तो देखिए चलिए पहला चलते हैं हम लोग कॉमन नाउन पर। कॉमन नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं तो कॉमन नाउन को ही हम लोग हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जो एक जाति का बोध कराए उसे ही कॉमन नाउन कहते हैं। तो देखिए इट रिफर्स टू क्लास ऑफ पर्सन, किसको, क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और एनिमल और थिंग को, ठीक है, उसे ही हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे सम एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे बॉय हो गया, बॉय, चेयर हो गया, काव हो गया। अब बॉय है, बॉय, अब बहुत सारे लड़के हैं उनको क्या बोलेंगे, बॉय बोलेंगे। ठीक है ना, अब सबका एक नाम लेकर नहीं बोल सकते, उनको एक जाति जैसे बॉय बोलेंगे। ठीक, वैसे ही काव, गोल्ड, राइस, फायर, मैन, वोमेन, कंट्री। ठीक, तो इसे ही हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। देखिए यहाँ पर अब हिंदी में भी देख लीजिए, जिस शब्द को किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या किसी अन्य चीज के जाति, क्लास का बोध हो। ठीक है, जातिवाचक, कॉमन मतलब जातिवाचक। ठीक है, जो जाति या क्लास का बोध कराए उसे ही हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर नाउन। ठीक, तो देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर मतलब हिंदी में देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी व्यक्ति का बोध करा। जैसे हिंदी में देखिए जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु, स्थान का बोध हो उसे क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश में भी इट्स रिफर्स टू इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस और थिंग सच एज, एग्जाम्पल के लिए जैसे इंडिया, द गंगा, द ताजमहल, राम, सीता। ठीक है, ये किसी विशेष व्यक्ति की बात हो रही। ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन में आते हैं। चलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स, देखिए नाम से ही पता चलेगा, भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। मतलब भाव मतलब क्या, फीलिंग को, जो फीलिंग को बताए आपके अंदर, फीलिंग, लव, ब्यूटी, हॉनेस्ट, काइंडनेस, गुडनेस, आपकी अच्छाइयों के बारे में बताए, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसको देखते हैं, पहले हिंदी में देख लेते हैं। जिस शब्द से किसी ऐसे चीज का बोध हो जिसका कोई भौतिक अस्तित्व ना हो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। ठीक है, नाउन, इस नाउन के अंतर्गत मुख्य उन शब्दों को लेते हैं जैसे गुण हो गया, दशा हो गया, स्वभाव इत्यादि को बोध होता है। ठीक, देखिए इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं। इट्स रिफर्स टू द थिंग दैट हैज नो फिजिकल प्रॉपर्टी
सच एज ब्यूटी, एग्जाम्पल के लिए ऑनेस्टी, काइंडनेस, गुडनेस, जस्टिस एंड हैप्पीनेस। ठीक है, तो ये हम लोग का कुछ एग्जाम्पल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन से क्या समझते हैं हम लोग? कलेक्शन, ठीक है, समूह, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन से पता चल रहा है कि समूह वाचक संज्ञा, मतलब कोई समूह की बात हो रहा है यहाँ पर कलेक्टिव नाउन पर। हिंदी में देखते हैं, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, अन्य जीव जंतु का समूह का बोध हो, समूह का बोध हो, उसे ही कलेक्टिव नाउन कहते हैं। बस इतना ही जानना है। देखिए इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं क्या बोला है। इट्स रिफर्स टू ग्रुप और कलेक्शन, ग्रुप या कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन नाउन है तो कलेक्टिव नाउन है तो कलेक्शन की बात होगी। कलेक्शन ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। तो एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएगा जूरी। जूरी किसे कहते हैं? जो न्यायालय में जो जजों का झुंड रहता है उसे ही जूरी कहते हैं। तो वो सब जज मिलकर एक जूरी का, मतलब उसको जूरी बोला जाता है। ठीक है, तो वो झुंड है, ये कलेक्शन है। ठीक है, इसलिए कलेक्टिव नाउन के अंदर आएगा। वैसे कम्युनिटी, कम्युनिटी बहुत जन को मिलकर बनता है। ठीक है, कम्युनिटी, फॉर, फ्लॉक, ठीक है, स्वान और बैच, असेंबली, फैमिली, फैमिली भी सभी को मिलकर बनता है। ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन के अंदर आते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन से क्या समझते हैं? मैटर, मैटर मीन्स पदार्थ, तो उससे बना है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन मीन्स पदार्थवाचक संज्ञा। जिस पदार्थ या द्रव से कुछ बना हो उसे मैटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक, देखिए एग्जाम्पल के लिए जैसे गोल्ड, गोल्ड क्या है? मैटेरियल से बना है। ठीक है, आयरन, आयरन हो गया, मिल्क हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, शुगर, राइस, ये सब क्या है? मैटेरियल नाउन है। ठीक है, इंग्लिश में भी वही दिया हुआ है। अ नाउन ऑफ मैटेरियल डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस विच थिंग्स आर मेड। ठीक है, आइए कुछ नोट्स पर चलते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है तो देखते हैं। द सेम वर्ड में बी मैटेरियल नाउन और कॉमन नाउन अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कुछ वर्ड होते हैं जो मैटेरियल नाउन और कॉमन नाउन दोनों हो सकते हैं। आप उसको कैसे पहचानेंगे? तो वो सेंटेंस से आपको पहचानना होगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है और एक नंबर, फिश लिव इन वाटर, फिश लिव इन वाटर। तो यहाँ पर जो फिश है, यहाँ पर फिश का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो कॉमन नाउन के रूप में किया गया है। ठीक, अब देखिए दूसरा यहाँ पर, फिश इज गुड फॉर फूड। अब देखिए यहाँ पर फिश किसके लिए यूज हो रहा है? फूड के लिए, खाने के लिए। यहाँ पर फिश लिव इन वाटर, तो वाटर में रहता है, मछली पानी में रहती है। ठीक है, तो पानी में तो बहुत सा मछली रहती है, इसलिए वहाँ पर कॉमन नाउन का बात हो जा रहा है। अब यहाँ पर फिश इज गुड्स फॉर फूड, गुड्स फॉर फूड। ठीक है, तो फिश का प्रयोग किसके लिए हो रहा है? मैटेरियल नाउन, फूड मतलब खाना। ठीक है, तो यहाँ पर मैटेरियल की बात हो जा रही है। ठीक है, तो ये कुछ एक कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कॉमन नाउन होगा, कौन सा मैटेरियल नाउन होगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। वैसे यहाँ पर द पोल्ट्री आर एट टू बी फेड, यहाँ पर पोल्ट्री का प्रयोग किसके लिए हुआ? तो कॉमन नाउन के लिए। अब फिर नीचे में देखिए, द पोल्ट्री इज वेरी स्क्रम्पशंस। ठीक है, तो यहाँ पर पोल्ट्री का प्रयोग किसके लिए हुआ? मैटेरियल नाउन के लिए हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? काइंड्स ऑफ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के प्रकार कितने होते हैं? तो हम लोग जानते हैं देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉमन नाउन। कौन कौन सा? तो काउंटेबल एंड दूसरा क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। अब आइए काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होता है वो उसको जानते हैं। तो देखिए काउंटेबल नाउन क्या होता है? अ नाउन विच कैन बी मेड प्लूरल इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। यहाँ पर बोला जा रहा है जिस नाउन को हम लोग प्लूरल बना सकते हैं उसे ही हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक, जैसे जैसे देखिए
चलिए हिंदी में देख लेते हैं एक बार। क्या बोला, जिस नाउन को प्लुरल बनाया जा सकता है उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन के साथ ए एन द का आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल ए एन द क्या होता है, आर्टिकल होता है, तो इनका आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, आइए फिर आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। इसे काउंट भी किया जा सकता है। काउंटेबल, काउंटेबल मीन्स क्या, काउंट किया जा सकता है, नॉर्मल बात है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए क्या है, बॉय, गर्ल, चेयर, टेबल, कितना चेयर है, कितना टेबल है, कितने लड़के हैं, कितने बॉय है, इस सबको हम लोग गिन सकते हैं। ठीक है, काउंटेबल नाउन है। और इसका हम लोग प्लुरल भी बना सकते हैं। जैसे बॉय है तो प्लुरल कैसे बना सकते हैं, बॉयज में एस जोड़ देंगे तो बॉयज हो जाएगा। ठीक है, तो इनको प्लुरल बना सकते हैं। ठीक है, और जिसको काउंट कर सकते हैं उसे हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक, वैसे ही एग्जाम्पल कार, डॉग, आइडियाज, इटीसी। ठीक, तो ये था हम लोग का काउंटेबल नाउन। अब देखिए अनकाउंटेबल नाउन में क्या क्या आते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, अ नाउन विच कैन नॉट बी मेड प्लुरल। ठीक है, जिस नाउन को हम लोग प्लुरल नहीं बना सकते, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, हिंदी में भी वही लिखा है, जिस नाउन को हम लोग प्लुरल नहीं बना सकते उसे क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, यहाँ पर ऑयल, वाटर, वीट, फूड, लगेज, न्यूज़, ब्यूटी, ऑनेस्टी, etc। ठीक है, जैसे अब वाटर को वाटर्स तो नहीं बोल सकते हम लोग, ऑयल है यहाँ पर ऑयल्स में, तो ऑयल्स तो नहीं इसको कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन हमेशा याद रखिएगा, ऑयल्स हो गया, वाटर हो गया, जितना भी मटेरियल नाउन्स हो गया, ठीक है, उसे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन में ही लेते हैं। ठीक है, उसको अनकाउंटेबल नाउन ही गिनते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, और एक चीज़, बहुत ही अच्छा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान रखिए, इससे बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। ये दिया हुआ है कि कहते हैं पर कुछ के साथ यहाँ पर ए एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ ए एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसे काउंट भी नहीं किया जा सकता है। अनकाउंटेबल मीन्स क्या, इसे काउंट नहीं किया जा सके। ठीक है, यही बोला। पर कुछ काउंटेबल नाउन का व्यवहार ठीक तौर पर गिनी जा सकती है। जैसे जैसे क्या क्या है, तो कुछ अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग गिन सकते हैं। जैसे फर्नीचर, न्यूज़, ब्रेड, शॉप, लगेज, हेयर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, etc। ऐसे कुछ अनकाउंटेबल नाउन है जिन्हें व्यवहारिक तौर पर गिनी जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नोट्स में देखते हैं, नोट्स क्या दिया हुआ है यहाँ पर। हमारे एग्जामिनेशन में अनकाउंटेबल नाउन को प्लुरल बनाकर या इनके साथ ए एन का इस्तेमाल कर एरर दिया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इससे हम लोग का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ये इम्पोर्टेंट नोट्स में। ठीक, देखिए जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया गया है, दिस इज अ फैंटास्टिक न्यूज़। ठीक है, दिस इज अ फैंटास्टिक न्यूज़, तो यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है। ठीक है, न्यूज़ क्या है हम लोग का, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक, तो इसके साथ यहाँ पर देखिए आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया गया है। ठीक, तो यहाँ पर ए ना होकर इसको हम लोग जब प्लुरल बनाते हैं तो प्लुरल बनाने के लिए जोड़ते हैं पीस ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अ फैंटास्टिक पीस ऑफ न्यूज़ का प्रयोग होगा यहाँ पर, जो ये दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। योर हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। योर हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। अब देखिए यहाँ पर ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स। अब देखिए ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसमें हम लोग यहाँ पर जो है एस नहीं ऐड होगा, ये एस ऐड नहीं होगा, जो यहाँ पर ये गलत है, एस ऐड कर दिया, तो ये सिर्फ होगा ब्रिक्स होगा। ठीक है, ब्रिक्स नहीं होगा, एस इसमें ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक, चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग लास्ट, हम लोग का ये पोर्शन है, उसके बाद हम लोग अगला क्लास से
डायरेक्ट रूल पर आएंगे, जिस रूल से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये चलिए देखिए इसको, नंबर ऑफ नाउन। ठीक है, नंबर ऑफ नाउन, तो नंबर के अनुसार नाउन के दो रूप होते हैं। कौन कौन सा? तो एक तो सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। सिंगुलर मीन्स एक वचन, प्लूरल मीन्स बहुवचन। सिंगुलर मीन्स इट्स मीन्स ओनली वन इन नंबर। ठीक है, केवल एक होगा। ठीक है, उसे सिंगुलर कहते हैं। सच एज, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पर, बॉय, हाउस, मैन, कंट्री, मनी, ऑनेस्टी। ठीक, ये सब हो गया। अब देखिए, सॉरी यहाँ पर हम आगे बढ़ गए, मैन, कंट्री। ठीक है, अब देखिए अनकाउंटेबल नाउन के, अनकाउंटेबल नाउन आर आल्सो कंसीडर सिंगुलर नाउन। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होंगे उसको हम लोग क्या मानते हैं? सिंगुलर मानते हैं। मतलब जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होगा वो सिंगुलर होगा। ठीक है, उसको एक ही माना जाता है। ठीक है, इसलिए उसको हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं। ठीक है, ऊपर में हम लोग रूल पढ़े कि अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक, देखिए जैसे एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ? वाटर, गोल्ड, मनी, ऑनेस्टी। तो ये सब क्या हो जाएगा? सिंगुलर होगा। और ये अनकाउंटेबल नाउन भी है। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जिस शब्द से किसी चीज, हिंदी में वही चीज दिया हुआ। चलिए डायरेक्ट आ जाते हैं प्लूरल पर। ठीक है, देखिए अब प्लूरल में क्या बोल रहा है? प्लूरल मीन्स इट्स मीन्स मोर देन वन। प्लूरल मीन्स क्या हो गया? एक से ज़्यादा हो। सिंगुलर मतलब सिर्फ एक नंबर में एक होना चाहिए। और प्लूरल मीन्स मोर देन वन, मतलब नंबर में एक से ज़्यादा हो, उसे प्लूरल कहते हैं। बस इतना ही, और कुछ नहीं। एग्जाम्पल के देख सकते हैं, यहाँ पर बॉय दिया हुआ है, हाउस दिया हुआ है, मैन दिया हुआ है, कंट्रीज एंड पीपुल। ठीक है, तो पीपुल क्या होता है? ये भी प्लूरल होता है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा। ये बेसिक था। ठीक है, थोड़ा बहुत जो जानना चाहिए था वो हम लोग जान लिए। फिर अगला क्लास से हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट रूल करेंगे और उसमें देखेंगे क्वेश्चन भी संग संग देखेंगे कि क्या पूछा गया है प्रीवियस ईयर में जो आया हुआ है एग्जाम में, वो हम लोग डायरेक्ट करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए। हम लोग इस पर बहुत ही अच्छे अच्छे रूल नियम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बाय, जय हिंद, जय भारत।